हेलो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम 10th NIOS के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसे मैं एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी आपको अभी इस वीडियो में समझाऊंगी। इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग के लिए होता है जो 15 मार्क्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं जो अनसीन पैसेजेस के आते हैं। अनसीन पैसेजेस गिवन होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। एक 7 मार्क्स का आता है और एक 8 मार्क्स का। इसमें MCQ, कंप्लीट द स्टेटमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और सिनोनिम या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन बी होता है जो राइटिंग सेक्शन होता है 25 मार्क्स का। इसमें एक मैसेज राइटिंग का क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, लेटर राइटिंग 7 मार्क्स का, पैराग्राफ राइटिंग 7 मार्क्स एंड रिपोर्ट राइटिंग के लिए आती है 7 मार्क्स की। मैसेज राइटिंग और लेटर राइटिंग के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप कोई भी मैसेज और लेटर आसानी से लिख पाएंगे। सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वो 30 मार्क्स का होता है। उसमें टेंसेस का एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स, कनेक्टर्स 3 मार्क्स, ग्रामर रिलेटेड MCQ 6 मार्क्स के होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन इस तरह के फिलअप करने के लिए आते हैं 6 मार्क्स के। एक्टिव पैसिव वॉइस 3 मार्क्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स। ये भी याद रखिएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओनली फिलअप की फॉर्म में होते हैं। सेक्शन डी जो होता है वो लिटरेचर का होता है 30 मार्क्स का। मींस इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बुक्स, जो दोनों बुक्स हैं उनके चैप्टर्स एंड पोएम्स उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 2 क्वेश्चंस तो होते हैं RTC के, मतलब उसमें 2 पैसेजेस गिवन होते हैं जो किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। वो 4 मार्क्स के होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, किसी भी पोएम से एक्सट्रैक्ट लिया होता है, वो 4 मार्क्स का होता है। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। कंप्लीट द स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के। ये भी MCQ की तरह होते हैं। इसमें ऑप्शंस 3 दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पोएम से 4 मार्क्स के। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स से 4 मार्क्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, किसी भी लेसन से आ जाता है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर से भी इस पैटर्न को और अच्छी तरह समझ लेते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पेपर के ज़रिए से भी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें यहाँ सबसे पहले एक कोड भी दिया होता है 64। ये जो कोड होता है ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये कोड जो है वो टाइम दिखाता है, ईयर दिखाता है कि कब ये एग्ज़ाम हुआ था। जैसे ये 64 है तो ये दिखाते हैं कि अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, और अभी जो अप्रैल 2023 में हुए थे उसका कोड 65 है और ये सेट A है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं आपकी इसी तरह से सेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन A है सबसे पहले रीडिंग के लिए 15 मार्क्स का। तो उसमें आप देखिए एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। पैसेज गिवन है जिसको रीड करने के बाद आपको इनके क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आप देख ही लीजिए कि इसी तरह आते हैं। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखिए कि MCQ क्वेश्चन गिवन है, फिर कंप्लीट द स्टेटमेंट है और उसके बाद सिमिलर वर्ड आपको चूज़ करने हैं पैरा से। तो बहुत इजी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, ये भी आपका पैसेज गिवन है और उससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन है। तो सबसे पहले तो लेटर राइटिंग दी हुई है 7 मार्क्स की करने के लिए। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग है 7 मार्क्स, फिर पैराग्राफ राइटिंग है 7 मार्क्स और उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो मैसेज राइटिंग है। आपको ये कन्वर्सेशन रीड करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज फॉर्म करना है, ये 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर का है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ है 6 मार्क्स का। फिलअप की फॉर्म में आते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगी, इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। उसके बाद MCQ क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर रिलेटेड, वो आर्टिकल से भी हो सकते हैं, प्रपोजिशन से भी हो सकते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकता है। फिर उसके बाद कनेक्टर है क्वेश्चन नंबर 9, 3 मार्क्स का आता है। इस तरह से सेंटेंसेस गिवन है, ये कनेक्टर ऑलरेडी गिवन है, इनमें से चूज़ करके इन्हें कंबाइन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 3 मार्क्स का है, एक्टिव पैसिव वॉइस का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी हो जाता है, 6 मार्क्स का है। WH फैमिली के वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनमें से चूज़ करके आपको यहाँ फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करनी है, टेंसेज आपको आने चाहिए इसके लिए। डी सेक्शन जो है वो लिटरेचर क्या है, 30 मार्क्स का आता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 4 मार्क्स का है
एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज पोएम से दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर 2 क्वेश्चंस पोएम से ही हैं अलग अलग। उसके बाद कंप्लीट द स्टेटमेंट है 2 मार्क्स का, जो पोएम से ही हैं। उसके बाद एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज, एक पैसेज दिया हुआ है 4 मार्क्स का, चैप्टर से दिया हुआ है माय विजन फॉर इंडिया। उसके बाद एक और ये 4 मार्क्स का पैसेज है। फिर कंप्लीट द स्टेटमेंट 3 मार्क्स के हैं चैप्टर्स में से। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें चॉइस भी आपके लिए दी हुई है। ये चैप्टर्स में से आते हैं क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से आता है।